ना है वो। और इसलिए मेथी में जो दीदी भिजवाई थी, अभी गले का नहीं पहनाया है, सिर्फ पाँव और हाथ का। गले का क्योंकि खींचती है ना तो गले। और हो गई है रात, बट फील यहाँ लिटिल बिट कोल्ड। वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया है, और न्यू ईयर का मैंने कल डाल दिया था, और परसों था और कल डाला है, और आज ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं स्टार्ट की हूँ कुछ स्पेशल। अमित चले गए हैं साइकिलिंग करने, अथर गया है थोड़ा सा फ्रेंडों के साथ घूमने। ये इसको मैंने पहनाया है, ये वाले कड़े जो दीदी भिजवाई थी। अभी गले का नहीं पहनाया है, सिर्फ पाँव और हाथ का। गले का क्योंकि खींचती है ना तो गले में कट लगने का डर रहता है, तो गले में नहीं पहनाया है मैंने। उनका गिफ्ट हाथ पे पहनाए हैं। ये कड़े हैं, ये मल्टी यूज़ हैं। ये पाँव में भी पहना सकते हो छड़े जैसा भी, और हाथ में भी पहना सकते हो। ये लगते भी नहीं हैं, चुभते भी नहीं हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस टाइप का यहाँ गुजरात में ना इस टाइप के छड़े भी पहनते हैं लोग। और ये पायल पहनाया है, जो ये एक्चुअली ना पटक पटक के पाँव और हंसती है बहुत, इसीलिए मैंने पहना दिया कि खून खून करेगा ना तो इसको मज़ा आएगा और ये रोएगी नहीं, इस वजह से। तो ये पायल है और बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी छोटी छोटी पायल है। और ये हाथ का भी है, काफ़ी मोटे भी हैं, हैवी हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो कभी पाँव में भी छड़े जैसा पहनना हो तो वो भी अच्छे हैं। और तब से ये बजा ही रही है, ये देखो। तो आज शुभारंभ कर दिया क्योंकि अब साइज़ में हो रहा है इसका, अब क्योंकि थोड़ा सा फूल गई है। और मेरे बच्चे क्या है ना, थोड़ा सा फसकते टाइप के हैं, मतलब फूलते हैं, फूले फाले होते हैं। तो अभी होने लगा है, तो ये अब 2-3 महीने तो होंगे ही होंगे। हाँ, अच्छा लगा, अच्छा लगा मम्मा, अच्छा लगा। हाँ, मौसी का गिफ्ट अच्छा लगा आपको? हाँ बिल्कुल, खेलो खेलो, छन 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 छन। वैसे भी लड़कियों को पायल पहनाना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बजता है और शौक भी होता है थोड़ा सा। अभी चलेगी ना तो और भी प्यारे लगेंगे जब चलेगी और बजेंगे छम 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 छम। तो ये चलेंगे साल भर, चलते हैं पायल थोड़े। लेकिन अब परफेक्ट साइज़ में होने लगे हैं। जब वो भेजी थी तब ये 1 महीने की भी नहीं थी, 15-20 दिन की, तब बिल्कुल भी नहीं आता था, बिल्कुल ये ढीले होते थे। तो आज बहुत क्यूट लग रही है, आज बहुत क्यूटी क्यूटी लग रही है। अब लग रही है कि मेरी बच्ची है, बेटी है, ये बेतू है। ये बेतू सब लड़का समझते थे, हम लड़की हैं बॉय, हमने पहना है। तो ये तो बहुत लकी है, आते ही सोना चांदी बरस रहा है भाई। हमारे लिए तो इतने सारे गिफ्ट आए हैं ना। सोने के गले का मिला, चांदी का हाथ का मिला। अभी तो घर जाएगी, अभी नन्ही देगी, अभी बहुत सारा है भैया गिफ्ट, बहुत सारा पेंडिंग गिफ्ट है अभी। तो अभी तो इसका भाई आया था उस टाइम पे, तो लेके आया था, दीदी भिजवा दी थी कि कुछ हाथ में, क्योंकि ये जाएगी अब फरवरी तक में। तो तब तक बच्चों के हाथ पाँव अगर शौक लगे तो पहनने के लिए, तो उन्होंने अपना पहले ही भिजवा दिया था। फिर दीदी का क्या है ना, रूट अलग है, कब मिलना होता है नहीं मिलना होता है तो पता नहीं होता है। तो उन्होंने अपना गिफ्ट भिजवा दिया था, इसके लिए कपड़े और ये सब चीज़ें। तो हमने सोचा कि इकट्ठे गिफ्ट दिखाएंगे, लेकिन अभी पहनाई थी इसलिए मैंने दिखा दिया है, बाकी बाद में दिखाऊंगी जो 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 भी होगा। तो और जो दादी का पहनी थी उसका इसलिए निकाल दी क्योंकि धागे वो पकड़ पकड़ के खींचती थी और डर लगता था, अमित को भी डर लगता था, इस वजह से मैंने उसको निकाल दिया था। और बच्चों का पता है, हाथ कंट्रोल में तो होता नहीं है, वो पकड़ के खींच देते हैं। तो मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था, इसीलिए मैंने उसको निकाल दिया था। तो गले में थोड़ा सा रिस्की लगता है मुझे भी, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं होता है, और बच्चे खींच लेते हैं, आप छोड़े हो कहीं काम में लगे और वो खींच रहे हैं, रो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस वजह से गले में फिर वो, इसलिए वही पहना सकता है जो 24 आवर्स बच्चे के आसपास रहे कोई ना कोई। हमारा ये रहता कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो। और ये आज थोड़ा सा चेंज लग रही है, मुझे भी बहुत क्यूट लग। और वैसे भी लकी तो है हमारी बच्ची, क्योंकि इतने सारे गिफ्ट उसके होते ही मिले। और ऊपर से मम्मा ने भी इसके लिए दिवाली में भी लिया था, दिवाली में भी इसके लिए ऐसा मतलब बड़ा चीज़ लिया था जो मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, ये भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के गिफ्ट बहुत सारे मिल जाते हैं। अथक को भी बहुत सारे मिल गए थे, तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैंने जो चीज़ लिया था ऐसे लिया था कि मम्मी ने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं चैन बनवाऊँगी, तो मत लेना वो चीज़ें, तो मना कर दिया था मम्मी पहले ही। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसी चीज़ ले लूँगी जो मैं भी यूज़ कर सकूँ, वो भी यूज़ कर सके भविष्य में। तो मैंने बड़ी चीज़ ली, बच्चों के ऑलरेडी बहुत सारे गिफ्ट हो जाते हैं, थपके भी हैं बहुत सारे, तो ऐसे ही पड़े हैं। तो ये है, अभी इसको पहना देती हूँ। तो कुछ दिन पहनेगी, घर जाएगी, पहन के जाएगी। और अच्छे भी लगते हैं बच्चों को, थोड़े छोटे छोटे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे अच्छे लगते हैं भाई। छना रही है, और अभी वो थोड़ा सा रो भी रही, क्योंकि अभी 7 जैसे बजते हैं तो उसका रूटीन शुरू हो जाता है और स्टार्ट हो जाती है वो। तो ये ब्लॉग बात करते करते इतना बड़ा ब्लॉग हो जाता है और हमें ही समझ में नहीं आता है। तो मैं बनाऊंगी शिमला की सब्ज़ी, ये जब तक आएंगे तब तक सब्जी बना लूँगी, क्योंकि इसका भी रोने का टाइम स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर दिक्कत होगी। और बर्तन वर्तन धुल लिया था, चाय जब बनाई थी तभी, और चाय के कप बस बचे हैं। और ये अमित ऐसे ही खा के चले गए हैं, कप वप सब ऐसे ही गंदे पड़े हैं, लेकिन सारे काम हो गए। आज से डेली स्टार्ट कर दिया, डेली रूटीन वाला। 2-3-4 ब्लॉग ऐसे गए हैं मेरे कि वो वाले गए हैं। अभी अमित ना वहाँ से सब्जियाँ बहुत सारी लेके आए थे, तो इतना एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि ये फ्रिज में नहीं आ रहा था, इस वजह से। फ्रिज में ऑलरेडी बहुत सारी सब्जियाँ पड़ी हुई हैं,
ये देखो, तो इसमें ये सब्जियां नहीं आ रही थी तो मैं सोची कि यूज़ कर लूँगी, फिर इनको डालूंगी। अदरक भी बहुत सारी पड़ी है और ये एक्स्ट्रा आ गई है। गांव टाइप का है यहाँ पे, मतलब वो सब्जियां लगाते हैं, वहाँ से लेके आए थे। बहुत सस्ती सब्जी, सब 10-10 15-15 रुपए की सब्जी। तो अमित लेके आए थे, तो मैं बनाऊंगी सब्जी जल्दी से, क्योंकि 10 बजे अथर को सुलाना होता है। सुबह वो उठता नहीं है और उसकी स्कूल पता ही है 6 बजे 7 बजे उसको एनी हाउ उठना ही पड़ता है। 7:20 में उसको स्टॉपेज पहुँचना होता है। तो आज मैं सोच रही थी शिमला की सब्जी। और ये देखो, इसमें भी भरा हुआ है। कॉर्न वगैरह भी लेके आए थे, गोभी वगैरह कल बनी भी है। अभी दोपहर को भी आधी पालक बनी है और वो बना है। तो शिमला भी 1 किलो लिए थे, शिमला भी काफ़ी सस्ती मिल गई थी। अरे ले लेती हूँ टोमेटोज़ सब्जी में डालने के लिए। मटर 2 किलो लाए थे। ये सारी चीज़ें तो हरी अब सीजनल है ना, हरे चने भी है और वो भी है, पुदीना है वो। और इसमें मेथी मैंने ऐसे ही निकाल के, मैं सारी सब्जी छांट के रखती हूँ ताकि जब बनाऊँ ना तो मुझे हेडक ना हो। तो छील के 2 किलो था ये, कल भी यूज़ हुआ है, कल लेके आए थे। और ये मेथी है, पालक आज यूज़ हुआ है, प्लस और क्या, भिंडी बाहर पड़ी हुई है। शिमला लेके आए थे कल, गोभी बनाई थी रसेदार गोभी और उसकी, क्योंकि इनवाइट किए थे रोहित को तो खाना बनाने के लिए, मतलब खाने के लिए। तो फिर मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, गोभी मटर की। और अभी मेथी पड़ी है और इतनी पालक पड़ी है। पालक बहुत सारी थी, मैंने दाल पालक बनाई थी दोपहर को। और ये अदरक भी है। और ये भिंडी बहुत महंगी मिली। भिंडी एक्चुअली मुझे 80 रुपये किलो लेके आए। मैंने कहा सीजनल सब्जी लेके आना चाहिए था, क्योंकि ये सीज़न नहीं होता है ना, तो भिंडी भिंडी थोड़ी सी महंगी मिलती है। बाकी सारी सब्जियाँ इतनी अच्छी, इतनी फ्रेश मिली ना। और फाइनली प्रॉपर वे में मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी क्या है ना, बाल वाल कुछ भी ठीक नहीं किया। आज थोड़ा लेट उठी, अमित आ गए थे तो आज जल्दी थोड़ा सा आ गए थे। फिर चाय वाय में लग गई, फिर ये लोग बाहर गए घूमने उमने। तब तक मैं बैठी थी, मेरा मन भी नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, लेकिन डिले कर रही थी। और फिर मैं उठी तो दोपहर के बर्तन वर्तन पड़े थे, फिर चाय बनाना, फिर बातों में ऐसे ही निकल गया। थोड़ा सा एंजॉयमेंट तो होना ही चाहिए ना। टाइम हो रहा है, आपको देख रहा होगा 7:30 हो रहे हैं। मतलब 7:30 से 5 मिनट ऊपर ही है, 35 मिनट है, 7:35। और यहाँ पे इसीलिए घड़ी लगाई हूँ ताकि मैं यहाँ पे किचन में खड़ी रहती हूँ ना, तो सुबह जब अथर को जाना होता है तो मुझे घड़ी देखना होता है। इसको सेल डाल के यहाँ पे लगा दी। एक घड़ी थी जो अथर ख़राब कर चुके हैं और ये यहाँ पे खेल रही है। इसको यहाँ पे लिटाऊंगी, वहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सब्जी काट के और बनाऊंगी, ताकि काम मेरा निपट जाए। रात में फिर सोते टाइम बर्तन वर्तन धुल के, मिल्क टोकन वगैरह रख के फिर सोना होता है जल्दी जल्दी। तो उस टाइम पे तो ब्लॉगिंग पॉसिबल नहीं है। कल तो दौड़ दौड़ के कर रही थी। कल बज गए थे मुझे 11:30 और क्योंकि लेट 9 बजे ये सब्ज़ी लेके आए, फिर सब्ज़ी नहीं थी, टमाटर और प्याज बस था। फिर दौड़ दौड़ के काम किया मैंने लास्ट में ये इतना रोई सब 11:15 के बाद कि संभल ही नहीं रही थी। अमित से किसी से भी नहीं संभल रही थी। तो फिर मैं दौड़ दौड़ के काम कर रही थी कि कोई भी देखता ना इतना हंसता, ऐसे दौड़ रही थी मैं। तो एंड में ऐसी कंडीशन हो जाती है। पता है, अमित ना अभी तक टिफ़िन नहीं निकाले हैं और मेरे दिमाग में बार बार आता है, फिर भूल जाती हूँ, कोई और काम में लग जाती हूँ। और कल इनको अहमदाबाद भी जाना है, तो देखते हैं कितने बजे जाएंगे। तो सुबह सुबह फिर बर्तन रात को धुलना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह उन्हें भी एनी हाउ 7 या 8 बजे निकलना ही होगा। और 7:30 तक को सेम टाइम में निकलते हैं और 2 दिन के लिए जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम होती है। तो मैं कर लेती हूँ सब्जी वाला, ज़्यादा बकर ना करते हुए क्योंकि हमें लेट हो जाएगा। और फिर अच्छा है, काम रात को फिनिश हो जाता है। तो सुबह उठती हूँ आराम से 6:30 बजे और आराम से बनाती हूँ सारी चीज़ें, तो वो ईज़ी पड़ जाता है मेरे लिए। तो अगर अमित 7-8 बजे जाएंगे तो कल देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और फिर ऐसे ही अभी मैं शिमला काट लेती हूँ, आलू शिमला। तो ये है मेरे 3 शिमले, बहुत है, इतना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1 किलो लेके आए थे, ये हाफ पिछली बार का पड़ा हुआ है। और 1 आलू डालूँगी, बड़ा है क्योंकि। और छोटे छोटे प्याज हैं तो प्याज मैं 2 डालूँगी, क्योंकि शिमला में प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। और वो भी लेके आए इस बार ना, लहसुन छिली छिलाई लाए हैं, तो मेरा हेडक कम है। वही हंस रही थी मैं कि अच्छा है इस बार ऐसे लेके आए हैं छिली छिलाई, तो मेरी मेहनत कम हो गई। वरना मुझे रखना पड़ता है। मैं सब्जियाँ फ्रूट सब कुछ धुल ढल के रखती हूँ, ताकि मुझे ना सुबह क्या डेली भी परेशानी ना हो किसी भी तरह से। इसमें मिर्ची है, इसमें देखो अदरक रखा हुआ है। ये इसमें कुछ उधर गिर गई हैं पीछे। कौन लेके आए हैं तो कुछ खाए हैं, अभी भून के खाए हैं जाने से पहले साइकिलिंग। और कुछ ऐसे हैं, तो मैं काटूंगी ये सब्जी और बना लेती हूँ। देन इनको शिमला पसंद नहीं है, लेकिन 1 किलो भर के लेके आए हैं कल। तो हंस रही थी मैं कि शिमला गोभी इनको पसंद नहीं है, लेकिन भर भर के लेके आएंगे। तो ये चक्कर है, मैं इसको यहीं पे रख लेती हूँ। देन और पता है, ब्लॉगिंग का दिन भर का अगर पार्ट दिखाओ ना, तो 110 पार्ट में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी ब्लॉगिंग हो जाती है, तो आपको भी पसंद नहीं आता है देखना। तो इसीलिए मैं ऐसे बने रहो, मैं काट लेती हूँ सब्जियाँ, इसको यहाँ पे रखी हूँ। और आज थोड़ा सा ना कंगन पहनी है ना, तो बहुत प्यारी लग रही है मुझे भी, और आ करके बात कर रही है। अब वीडियो इतने अच्छे से वीडियो बनवाती है ना कि हद है। अभी देखा होगा ना 2-3 दिन फंक्शन, 3-4 दिन तो खूब इंजॉय किया न्यू ईयर। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे न्यू ईयर यहाँ मना के, क्योंकि ऐसा न्यू ईयर
बहुत कम ही होता है। वैसे पिछली न्यू ईयर तो लॉकडाउन में चला गया था ऐसे ही, और उससे पहले का न्यू ईयर हम लोग गुरुग्राम में मनाए थे। तो लैंडलॉर्ड के यहाँ फायर वगैरह करे थे, बुल फायर वगैरह सब हुआ था, तो काफ़ी इन्जॉय किए थे हम लोग। और बाहर से खाना वाना मंगाए थे तो खूब इन्जॉय हुआ। तो इन्जॉय हो जाता है, पर इस बार का और भी धमाकेदार था फायर, मतलब क्रैकर फायर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लगा। सब्जी काट लेती हूँ, बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा है, इसको थोड़ा सा फास्ट करके ये लो हमारी सब्जी कट चुकी है, बनाने वाली हूँ, मतलब बनाने स्टार्ट कर दी हूँ। ये है आटा गूँथना है, और इसको यहीं पे फेंक दिए हैं अमित तिवारी। और ये थोड़ा सा पत्थर बच गया था तो इसमें रख दिया था, मुझे सुबह का वो जो आटा गूँथने वाला इसको धुलना था, और इसको मैं इसमें डाल दूँगी, फिर इसी से निकालते रहते हैं। इसमें सारे खुले खुले वाले जितने भी पैकेट्स होते हैं इकट्ठे डाल देती हूँ ताकि बाहर दिखे ना। और बाकी तो डब्बे में भरा है, पर कितना भरूंगी मैं डब्बे में। और ये सब चीज़ें तो जल्दी नमकीन वगैरह यूज़ हो जाती हैं। और मेरी जाने मन यहाँ पे है, और घर का इतना कबाड़ मेरा बेटा करता है, इतना कबाड़ करता है ना। ऊपर से अमित और वो बैग वहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे लैपटॉप खोल के रख दिया है, और यहाँ पे इसके कैप्स एंड ये सब पहन के गया था तो ऐसे ही फेंक दिया है। तो सबसे ज़्यादा गंदा ना मेरा बेटा करता है। इसके टॉय यहाँ पे पड़े हैं, वहाँ पे इसके चश्मे, बॉटल, टॉय सब कुछ पड़ा है, रबड़ छोटे छोटे। और इस रूम का हाल दिखाती हूँ, ये देखो, मतलब सुबह मैं बना के जाती हूँ और शाम तक में ये हाल होता है, आप सोच सकते हो। और कहीं भी कुछ भी, ये देखो जैकेट मैंने कहा फुल पहन लेना, तो जैकेट उतार के यहीं पे फेंक दिया है। और ये तो मुँह धुला है अभी शाम को, तो पहुँच के ऐसे रखा है, गाड़ी का इसका व्हील्स खोल के अपने उसमें रखा है, और यहाँ पे ये रख दिया है। और बिस्तर का देखो, अभी ये ना गुस्सा के मैंने उसको आईपैड नहीं दिया था तो गुस्सा के यहाँ पे लेटा हुआ था, और वैसे ही उसको कबाड़ करके चला गया। और बेल्ट यहाँ पे फेंका है। और ये तो अमित का कबाड़ है जो कि आते ही वो मचाते हैं, कितना भी साफ़ कर लो घर, कितना भी बताओ, मैं इतना साफ़ करती हूँ अपना घर, लेकिन फाइनली ये शाम को बाप बेटे जैसे ही आएंगे स्कूल और ऑफिस से वही हाल हो। देखो ये कपड़े हैं, फोल्ड करके रखी हूँ, लेकिन मैं चाय पीने फिर चली गई तो दिमाग से भी निकल गया, तो ये सब बना के मैं रख देती हूँ। और मेरे वो मोबाइल चार्ज नहीं है, लेकिन मैसेजेस में मैसेज आ रहे हैं, वो भी बुआ की लड़की है उसके मैसेजेस आ रहे हैं। तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करती है ना, तो मेरे को ट्रांसफ़र करती रहती है कि ये ख़रीदा, ये ख़रीदा, ये ख़रीदा, यहाँ के लिए कहीं फंक्शन वंक्शन होना स्टार्ट होगा उसके यहाँ भी, तो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है। और ये रूम थोड़ा सा ठीक है क्योंकि हम अभी 6 बजे सो के उठे थे, थोड़ा सा इधर ख़राब है। अथर को भी अपने साथ सुलाई थी, फिर शाम को आईपैड के लिए रो रहा था, तो ये सब काम ये सब निपटा लेती हूँ मैं, थोड़ा सा घर से ही कर देती हूँ। फाइनली कुछ हद तक घर ठीक हो गया है, और थोड़ा सा थक भी गई। ये रूम तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। इस रूम का कुछ नहीं हो सकता, इतना ही बन सकता है, इससे ज़्यादा ये क्लीन हो भी नहीं सकती। अथर के कबाड़ निकालने के लिए, सेट करने के लिए जगह भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। और बहुत सारे अभी कपड़े मेरे बाहर भी पड़े, जैसे कि बेबी का वो बिछाने वाले, तो बाद में निकालूंगी। और बाहर का दिखाऊं तो हम ही रिफ्लेक्ट होते हैं। और सब्जी बैठा रखी हूँ मैं, और हो गई है रात। बट फील यहाँ लिटिल बिट कोल्ड है थोड़ा सा, और अच्छा है मौसम। थोड़ी गर्मी आ जाएगी ना तब बहुत अच्छा है। हवा नहीं चल रही है, बस गलन है और शीत है। और ऐसा है यहाँ लाइट वाइट ऐसी जली रहती है, छोटी छोटी लाइटें पूरे लगी हुई है, तो ये है कि रोशनी इनफ रहती है, आप इधर उधर घूम घमा कर सकते हो आराम से। और सबकी बिल्डिंग की लाइट जलती है तो और भी सुंदर लगता है। मुझे भी बहुत सुंदर लगता है। यहाँ से खिड़की से हमें दिख रही है, बट इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो जस्ट आप किचन में खड़े हो, हॉल पे बैठे हो ना, तो आप बाहर का नज़ारा बहुत अच्छे लगते हो। और जस्ट सामने वाला जो नज़ारा है वो पार्टी वाला जो डेकोरेशन वाला है ना, वो उधर से दिखता है। सब्जी लगभग भुन चुकी है, और बीच में जल भी गई थी क्योंकि बेबी रोने लगी थी और मैं उधर साइड चली गई, तो थोड़ा सा प्याज ना ब्राउन हो गया है, जला नहीं है, ब्राउन हो गया है। जो कि मैं सब्जी बनाती हूँ तो भूनती तो हूँ, बट कभी ब्राउन ही नहीं होता है, तो आज ब्राउन हो गया है। वरना टेस्टी बहुत रहती है, लेकिन उसका कलर इतना परफेक्ट रहता है ना कि आपको एक भी ब्लैक और वैसे नहीं दिखेगा। कल मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो थोड़ा सा भी ब्लैक नहीं था, इतना क्लीन और इतना साफ़ दिख रहा था, और इतनी टेस्टी बनी थी ना कि बहुत। और यहाँ पे ये आइसक्रीम वाले डब्बे हैं, ये वाले डब्बे हैं जो चाट वगैरह लेके आए थे अमित, सब धुल के। अमित की टिफ़िन भी धुली थी क्योंकि सैटरडे को लेके गए थे, और अभी तक उसका पानी नहीं निकला था, इसलिए असर पड़ा हुआ है। और ये मेरा मिल्क वाला डब्बा है जो बाहर रखती हूँ। तो ये वाले डब्बे मैं इसलिए रखती हूँ, कभी कोई आ गया और खाना वाना पैक करके देना होता है ना, तो फिर कुछ भी नहीं मिलता। और ये सारे अच्छे रहते हैं। ठंडा गर्म खाना तो पैक नहीं कर सकते हो, बट ठंडा खाना आराम से पैक करके किसी को भी दे सकते हो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, उनको रखी रहती हूँ। कभी सफ़र में कोई गया तो आप टिफ़िन कितना सजा के दोगे, तो ये बहुत यूज़ के टिफ़िन होते हैं, इसलिए मैं धुल के इनको रखी रहती हूँ, फिर दे देती हूँ। एक आध बार यूज़ करने का कोई वो नहीं है, एक बार यूज़ किया तो वो ऐसे ही वापस नहीं आता है।
तो रखी रहती हूँ। और आइसक्रीम वाला भी बहुत अच्छा डब्बा है, उसमें अगर ठंडी पूड़ियाँ वैसे नमकीन वगैरह अचार वगैरह ले जाना हो तो बहुत अच्छा रहता है। वो थोड़ा सा सील पैक रहता है तो वो ऑयल बाहर नहीं होता है। इस वजह से थोड़ी बहुत टिफ़िन ना मैं कार्टून रखी हूँ, कार्टून में भरती जाती हूँ ये वाली टिफ़िन। फिर कोई आता है कुछ लेना होता है ना तो उसमें डाल देती हूँ। और मेरी बेबी थोड़ी है तो सब्ज़ी को चलाने के बाद मैं जा रही हूँ। अब मेरा मैक्सिमम काम हो गया है, आटा बस गूँथना है और ये आएंगे तो खाना। तो अभी बहुत टाइम है, अभी 8 बजे हैं, 8:15 बजे हैं। एनी हाउ 9:30 तक मेरा टारगेट है कि काम फिनिश कर लूँ मैं। तो इस वजह से मैंने सब्जी वब्जी बैठा दी, आटा गूँथ के अब खाना बनाऊँगी और उसके बाद बर्तन। कपड़े इसके हैं नहीं ज़्यादा आज, क्योंकि आज लेट डायपर डाला था, सुबह के हो गए थे तो मैं दोपहर को ही धुल ली थी। दोपहर को क्या इवनिंग में, मतलब 3 बजे लगभग धुल ली थी। सुबह से इवनिंग 3 बजे तक इसको डायपर नहीं डाली थी और 3 बजे डायपर डाली हूँ तो अभी डायपर ही डाली है, फिर रात में डायपर ही डालना होता है। तो इसके कपड़े नहीं हैं और ये चिड़चिड़ी हो रही है। तो बाय बाय, टेक केयर। मैं इसको अब मना लेती हूँ और सब्ज़ी को भी क्लीन कर लेती हूँ। ये ब्लॉग यहीं तक है और यहाँ से मेरा काम फिनिश। प्रॉपर ब्लॉगिंग आज से स्टार्ट। बहुत इंजॉय हो गया, 2023 स्टार्ट हो गया। तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। 2023 हमारे लिए बहुत बेस्ट हो, इसलिए प्लीज़ तो ढेर सारी विशेष देना ताकि एक नई शुरुआत एक नए तरीके से नए अच्छे से हो। और प्लीज़ आप अपना प्यार सपोर्ट और इसी तरह से विशेष देते रहना हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों को, हमें, ताकि आगे ऐसे ही तरक्की करते रहें और हम आपके साथ अपनी जर्नी ऐसे ही शेयर करते रहें। अपनी लाइफ का हर एक चीज़ आपसे शेयर करें और हमें भी अच्छा लगेगा। और मेरे बच्चे बड़े हों और ये सारी चीज़ें देखेंगे ना, तो बड़े होने के बाद तो ये स्ट्रगल जो है एक एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ बेटी, सारी चीज़ें जो फेस किया है अभी तक, ये 2022 मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम वाला भी था, अच्छा भी था, बुरा भी था। पर बुरा ये था कि मैंने खोया फादर को। अच्छा था मैंने पाया अपनी बेटी को, क्योंकि बेटी मेरे दिल से इच्छा थी कि एक मेरी बेटी हो। तो मेरे लिए बैलेंस था, बहुत अच्छा भी हुआ, बहुत बुरा भी हुआ और लाइफ थोड़ा सा ऐसे थी। और 2023 बहुत अच्छा हो। प्लीज़ इतनी विशेष देना हमारे बच्चों को हमारे लिए, ताकि हमारी 23 इतना अच्छा जाए कि पूरी लाइफ यादगार बन जाए। तो ऐसे ही बने रहो। बाय बाय, टेक केयर। लंबा हो रहा है ब्लॉग इसलिए स्टॉप करती हूँ।